अगर आपको टॉयलेट के समय खून आता है, आपको वहां सूजन, जलन, दर्द या खुजली सी महसूस होती है, या फिर मन में बार बार यही डर रहता है कि कहीं कोई ये बड़ी बीमारी तो नहीं है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम पाइल्स यानी बवासीर के बारे में इतनी पूरी और साफ जानकारी देने वाले हैं कि इसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहे। बहुत लोग पाइल्स शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाइल्स कोई अचानक पैदा हुई बीमारी नहीं है। हमारे एनल कैनल के अंदर रक्त नलिकाओं यानी खून की नालियों के गुच्छे यानी क्यूजन होते हैं, जो नॉर्मल स्टूल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब यही क्यूजन जो रक्त नलिका है वो सूज जाए, नीचे खिसकने लगे या उनमें ज्यादा दबाव पड़ने लगे। इसी स्थिति को हम पाइल्स कहते हैं। अब सबसे जरूरी बात समझिए, पाइल्स दो तरह के होते हैं, अंदरूनी और बाहरी। अंदरूनी जो पाइल्स होते हैं वो आमतौर पर अंदर की तरफ होते हैं, इसीलिए इनमें दर्द नहीं होता है। लेकिन टॉयलेट के समय सबसे ज्यादा लाल खून इन्हीं में दिखता है। कई बार खून टॉयलेट पेपर पर, स्टूल के ऊपर या टॉयलेट में टपकता हुआ भी दिख सकता है। दूसरी और बाहरी पाइल्स बाहर की तरफ होती है, जिसमें दर्द, सूजन, बैठने में तकलीफ और कभी कभी बहुत तेज पेन भी हो सकता है। अगर इसमें खून जमे तो दर्द और भी बढ़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह दर्द अक्सर कुछ दिनों में अपने आप ही कम हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। एनल रीजन के आसपास होने वाली हर समस्या पाइल्स नहीं होती है। कई बार फिशर, फिस्चुला, एप्सिस भी हो सकता है या दूसरी गंभीर समस्याएं भी इस तरह के लक्षण दे सकती है। इसीलिए सिर्फ लक्षण देखकर खुद से फैसला कर लेना सही नहीं होता है। यही कारण है कि लोग शर्म के कारण देर से डॉक्टर तक पहुंचते हैं और तब तक समस्या बढ़ चुकी होती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर पाइल्स होती क्यों है? इसका कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि कई आदतें और कई परिस्थितियां मिलकर इस पर दबाव बढ़ाती है। लंबे समय तक कब्ज रहना, बार बार दस्त होना, शौचालय में बहुत देर तक बैठना, जोर लगाकर मल त्याग करना, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, एक्सरसाइज की कमी, ये सब पाइल्स के खतरे को बढ़ा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी एनल रीजन के टिश्यू और मसल ढीले पड़ने लगते हैं, जिससे समस्या की संभावना बढ़ जाती है। और एक बात ध्यान से समझिए, आंतरिक पाइल्स में आमतौर पर दर्द नहीं होता है, क्योंकि उस हिस्से में दर्द को महसूस करने वाली नर्व्स नहीं होती है। इसीलिए अगर बहुत तेज दर्द है तो कई बार ये बाहरी पाइल्स या किसी दूसरी और समस्या की ओर भी इशारा कर सकता है। इसी वजह से सही पहचान बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं उन सावधानियों पर जिन्हें अपनाकर आप आज से ही स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं और कई मामलों में आराम भी पा सकते हैं। सबसे पहले अपने भोजन में नेचुरल फाइबर बढ़ाइए। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी पीना भी बेहद जरूरी है, ताकि मल जो है वो नरम रहे और जोर लगाना ना पड़े। शौच के समय मोबाइल या अखबार लेकर बैठने की आदत आज ही छोड़ दीजिए। जितना जरूरी हो उतना ही समय लगाइए। लंबे समय तक जोर लगाने से अंदरूनी दबाव बढ़ता है और जो पाइल्स को और आसानी से बिगाड़ता है। शरीर को एक्टिव रखना भी बहुत जरूरी है। रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज पाचन को और भी बेहतर बनाती है। अगर आसपास की स्किन में जलन या खुजली है तो साफ सफाई का ध्यान रखिए। बहुत हेवी केमिकल वाले साबुनों से बचिए। भारी वजन उठाने से भी फिलहाल दूरी बनाइए, क्योंकि आपके पेट के अंदर उससे दबाव बढ़ सकता है। यहाँ एक अहम बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षण दबाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पाइल्स की समस्या अंदरूनी संतुलन बिगड़ने से जुड़ी होती है। इसीलिए जब तक जड़ पर काम नहीं होगा तब तक समस्या बार बार लौट सकती है। यही वह जगह है जहां होम्योपैथी बेस्ट है। होम्योपैथी में सिर्फ सूजन या खून को नहीं, बल्कि व्यक्ति की पूरी शारीरिक प्रवृत्ति, पाचन, आदतें, समस्या के पैटर्न को पूरी तरीके से समझा जाता है। उद्देश्य ये होता है कि अंदर से वह स्थिति सुधरे और जिससे पाइल बनने की प्रवृत्ति एकदम ही कम हो। यही कारण है कि ये ट्रीटमेंट के साथ लंबे समय में बेहतर और स्थायी राहत संभव हो पाती है। बिना शरीर पर अनावश्यक बोझ डाले इसमें इलाज संभव है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस समस्या से जूझ रहा है और आप चाहते हैं कि इसका सही तरीके से, पूरी तरीके से इलाज हो, तो हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, जहां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से आप जुड़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट समय पर मिल जाए तो कई बार बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो
तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब आपकी बारी है, ये वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को इसकी जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी भरोसेमंद और पूरी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और नीचे कमेंट में लिखिए आपको या आपके जानने वाले को किस तरह की समस्या है, ताकि हम आगे भी उसी हिसाब से वीडियो बना सके।